अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूं रज़ीन रज़ी। शाम 5 बजे आप हमारी ये वीडियो देखते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हमने परसों पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से एक वीडियो पर बात की थी और उसमें टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो किताबों को कब्ज़े में लिया और जिस तरह उनको ज़ब्त किया और उन पर पाबंदी आयद की और उनको मज़ीद किताबों की छानबीन शुरू की गई, उस पर बात की थी। और उसके बाद मालूम हुआ कि वो सारी कार्रवाई उन इख्तियारात का नतीजा थे जो तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट मंजूर होने के बाद पंजाब असम्बली की जानिब से उन्हें दिए गए। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक घमसान का रन पड़ गया इस एक्ट के बाद। वो किताबों वाला मामला तो पीछे चला गया, कुछ और चीज़ें उभर कर सामने आ गईं। कुछ ऐसे मामलात जिनको ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता, कुछ ऐसे मामलात जिन पर फ़िरका वाराना कशीदगी फैलती है, कुछ ऐसे मामलात जो मसलक से मुताल्लिक हैं, जिसके बारे में एक मसलक कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, किसी एक का अकीदा और है, दूसरे का अकीदा और है। और ये सारी बहस इसलिए फैली कि ये बिल जो है ये मौलाना आज़म तारिक के साहिबजादे मुआविया ने पेश किया, मुआविया ने। और ये बिल उन्होंने जिसकी अब एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें यह दिखाया गया कि वहाँ पेश करने से पहले वो अपने वालिद की कब्र पर हाजिर हुए और उन्होंने वहाँ जाकर ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि अहद पूरा किया कि मैं अब इस बिल को असम्बली में पेश कर रहा हूँ। और इस बिल को असम्बली में पेश किया गया, ये एक्ट को पेश किया गया, ये एक्ट वहाँ मंजूर हो गया। इस पर अभी अगरचे दस्तखत नहीं हुए अभी तक, ये इसके बाद शोर शराबा इतना शुरू हो गया कि स्पीकर ने भी ये कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि इस एक्ट में क्या है। जिन अरकान असम्बली ने, जिन शिया अरकान असम्बली ने इस बिल के हक़ में वोट दिए और इस एक्ट की मंजूरी में उन्होंने अपना रोल प्ले किया, और अब वो भी यही कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में ये मालूम नहीं था। वैसे ये एक अजीब बात है कि आप बग़ैर पढ़े, बग़ैर देखे और बग़ैर सोचे समझे कोई कानून साजी कर देते हैं और उसके बाद बहुत आराम से कह देते हैं कि जी मुझे मालूम नहीं था। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी को थप्पड़ मार कर उसके बाद कहते हैं सॉरी यार मुझे मालूम नहीं था कि मैं आपको थप्पड़ मार रहा हूँ। सो ये सारा कुछ हमारे इस मुल्क में और हमारे इस मुआशरे में तमाशा है। और इस पर एहतजाज करने वाले जो इस पर अब एहतजाज कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त जो इस पर एहतजाज कर रहे हैं, मुझे उनके इस एहतजाज पर इससे ज़्यादा हैरत हो रही है। मैं मानता हूँ आपके जज्बात मजरूह हुए, मैं मानता हूँ कि आपके अकायद मजरूह हुए, मैं मानता हूँ कि आप जो अलकाबात और जो सलाम और जो कुछ आप अपने बरगुज़ीदा हस्तियों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि वो उन्हें तब्दील नहीं होना चाहिए था। आप जो कहते हैं और जो दूसरे कहते हैं उसमें क्या फ़र्क है, ये एक अलग बहस है, इस पर मैं नहीं जाता। लेकिन मुझे एक सवाल तो करने दीजिए, वो तमाम दोस्त जो अब एहतजाज कर रहे हैं, क्या उन्हें इससे पहले ये मालूम नहीं था कि वो किसे वोट दे रहे हैं, वो किसे मुंतखब कर रहे हैं, वो किन लोगों को इक़्तिदार में ला रहे हैं? अगर तो ये कोई ढकी छुपी बात होती, अगर ये कोई ढका छुपा चोरी छुपे किया गया काम होता, ये कोई ऐसी वारदात होती, आपको हमें मालूम है और सब जानते हैं कि झंग से जब मुआविया साहब मुंतखब हुए और जब और ऐसे बहुत से लोग मुंतखब हुए, तो फिर ये सवाल पैदा हुआ था कि ये, और फिर कालादम तंजीमों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी मिली। उनको इलेक्शन लड़ने के लिए उन पर जो पाबंदियां आयद की गई थीं वो उन्हें जब ख़त्म किया गया तो उस वक्त क्या आपको मालूम नहीं था कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने की क्यों इजाज़त दी जा रही है? आप इतने बच्चे थे, आपको नहीं मालूम था कि आप किसे वोट दे रहे हैं? और क्या अगर उन्होंने ये बिल मंजूर किया या ये एक्ट मंजूर किया तो उनका हक बनता है कि वो मुंतखब होने के बाद अपने अकायद की तरवीज के लिए काम करें। और अगर आप इस सारे को जानबूझकर, और जब आपको बताया गया कि सिपाही साहबा के इत्तेहादी हैं, तो और आपको बताया गया
कि तालिबान के हामी हैं और आपसे कहा गया कि आप तालिबान के हामियों को वोट दे रहे हैं, ये तो आपके बुनियादी अकायद से लेकिन आपने कहा कि हमारे लीडर ने जो है उनको इमाम ज़ामन बांध दिया है। हमारे लीडर हमें कह रहे हैं, आपको नहीं पता आपके लीडर कैसे बिकाऊ और किन के कहने पर वो वफादारियां तब्दील करते हैं और कहां से उनको फंड्स आते हैं, और वो किसके कहने पर आप सबको कहते हैं कि आप चलें और आप भेड़ बकरियों की तरह उनके पीछे चल पड़ते हैं। माजरत चाहता हूं, मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर गया। अब आपने जब ये सब कुछ कर लिया है तो इसे बर्दाश्त कीजिए, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।